राम राम दोस्तों, मैं हूं आपकी दोस्त और शुभचिंतक और बाबा की एक बहुत छोटी सी सेविका जो बाबा से जुड़े हुए रहस्यों को आप तक पहुंचाने का एक माध्यम मात्र हूं। दोस्तों, इसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए आज मैं आपको बताने जा रही हूं हनुमान जी से जुड़ी हुई कुछ बातों को, जिन्हें अगर आप अपने जीवन में अपनाते हैं तो ये मेरा विश्वास है कि आपका जीवन पूर्णतया बदल जाएगा। दोस्तों, ये अटल सत्य है कि हम जिस देवी या देवता की पूजा करते हैं, उन पर पूरी निष्ठा रखते हैं, तो उनके सारे गुण शक्तियाँ हमारे अंदर प्रवाहित होने लगती हैं। और आप सभी जानते हैं कि आत्मा में परमात्मा का वास होता है। जैसे अगर आप कृष्ण जी की पूजा करते हैं और उनसे प्रेम करते हैं, तो आपका मन जो है वो प्रेम भावना से परिपूर्ण हो जाएगा। आपको हर जगह बस कृष्ण ही कृष्ण नजर आने लगेंगे। हर जीव बस उनका ही स्वरूप आपको नजर आएगा। किसी के लिए घृणा तो आपके मन में पनप ही नहीं सकती। इसीलिए दोस्तों, कहा जाता है कि ईश्वर के सौम्य रूप की पूजा करनी चाहिए, रुद्र रूप की नहीं, क्योंकि रौद्र रूप की ऊर्जा आप सहन नहीं कर सकते हैं। आपके अंदर उसको सहने के लिए अलग तरीके की शक्ति होनी चाहिए। इसी प्रकार हनुमान जी की पूजा करने वाले भक्तों में उनकी कुछ विशेषताएं स्वतः ही आने लगती हैं। अगर आपको मेरी बात पर विश्वास नहीं है तो मैं जो आपको विशेषताएं बताने जा रही हूँ उसे आप ध्यानपूर्वक सुनिए और उसे महसूस कीजिए कि क्या आपके अंदर वो सब नहीं है। गुण जरूर होंगे, पर आपने कभी उसे समझा नहीं होगा। आप जैसे जैसे बाबा के करीब होंगे, उनसे जुड़ेंगे, आप में वही सारे गुण आने लगेंगे। तो अब मैं बात करती हूँ कि हनुमान जी की पूजा करने वाले भक्तों में कौन कौन से गुण स्वतः आ जाते हैं। सबसे बड़ा जो इस कलयुग में गुण होता है वो है परम संतोष। हनुमान जी परम संतोषी थे और इसी संतोष के बल पे उन्होंने काम, क्रोध, ईर्ष्या, लोभ, अहंकार पर विजय प्राप्त की थी। तो ये जो संतोष का गुण होता है, ये हनुमान जी की जो लोग पूजा करते हैं उन्हें हनुमान जी की कृपा से स्वतः प्राप्त होने लगता है। ये एक प्रकार से सिद्धि के स्वरूप में आपको प्राप्त होता है दोस्तों, क्योंकि अगर आप जो आपके पास है उसी में आप अगर संतोष पूर्वक अपना जीवन जिए तो आपका जीवन बहुत सुखपूर्वक बीत जाएगा। और आपके अंदर जो उधेड़ बुन लगी रहती है कि मुझे ये चाहिए, मुझे ये चाहिए, जिससे आपके पास जो है आप उसको भी नहीं इंजॉय कर पाते हैं, उसका भी आप पूरी तरीके से उपयोग नहीं कर पाते हैं। ये सब जो आपके अंदर उथल पुथल है वो स्वतः ही मिट जाएगी, आपके अंदर संतोष हो जाएगा। और बाबा के भक्तों में ये जो गुण होता है आपको देखने को मिलता है। वो जीवन के हर रूप में खुश रहेंगे, चाहे उन्हें दुख मिले या सुख। दूसरा जो गुण हनुमान जी से अपने भक्तों को मिलता है वो है आत्मविश्वासी होना। हनुमान जी के भक्तों में आत्मविश्वास भरपूर मात्रा में मिलेगा और ये आत्मविश्वास उन्हें अपने इष्ट की सेवा से प्राप्त होता है। दोस्तों, बाबा के आत्मविश्वास के बारे में अगर मैं बात करूं तो ये छोटा मुंह बड़ी बात होगी, क्योंकि इतना लंबा समुद्र एक छलांग में पार करना सभी के बस की बात नहीं थी। ये उनके आत्मविश्वास के कारण ही उनको प्राप्त हुआ था। रावण जैसे पराक्रमी की सोने की लंका में प्रवेश करने के बाद उसको जलाकर भस्म करना किसी साधारण मनुष्य का, साधारण व्यक्ति का काम नहीं हो सकता। ये तो एक देव महापुरुष ही कर सकते हैं। एक रात्रि में संजीवनी बूटी लाना ऐसा कठिन और दुष्कर कार्य तो बाबा ही कर सकते हैं। इसी तरीके से बाबा के भक्तों में आत्मविश्वास जो है वो भरा हुआ होता है और उनका यही आत्मविश्वास उनको कठिन से कठिन कार्यों में सफलता दिलाते हैं। बाबा के जो भक्त होते हैं उनके अंदर ये आत्मविश्वास बाबा की पूजा करने से आता है। उन्हें इस बात का विश्वास होता है कि मैं ये कार्य कर लूँगा, बाबा मेरे साथ हैं, और वो हर कार्य को पूरी सफलता के साथ पूरा भी करते हैं। तीसरी बात मैं करती हूँ, बाबा के भक्तों का बहुत ही आकर्षक व्यक्तित्व होता है। दोस्तों, हनुमान जी बानर योनि में उत्पन्न हुए थे, पर उनमें बानरों जैसा एक भी गुण नहीं था। उनका व्यक्तित्व बहुत आकर्षक एवं शरीर सुदृढ़ जैसे सोने के पर्वत के समान था। हनुमान जी की बातों पर कोई भी मोहित हो जाता था। इतनी
वाक प्रवीणता थी उनमें, इसी तरीके से उनके भक्तों में ये गुण स्वतः ही आ जाता है। हनुमान जी के भक्त जो होते हैं बहुत आकर्षक होते हैं और उनमें बात करने की इतनी गजब की प्रवीणता होती है जो उन्हें सबसे अलग बनाती है। किसी भी बात को सहजता से किसी के सामने प्रस्तुत करना, ये गुण जो है उन्हें हनुमान जी की पूजा से प्राप्त होता है, जो उन्हें सबसे अलग दिखाता है। तो आप अगर हनुमान जी के भक्त हैं तो आपके अंदर ये गुण जरूर होगा। आप इस चीज़ को माने अथवा ना माने। अब बात करती हूँ बुद्धिमानी की। हनुमान जी के जो भक्त होते हैं उनमें बुद्धि जो होती है वो भरी हुई होती है। हनुमान जी की बुद्धिमत्ता का प्रमाण आपने अगर रामायण देखी होगी तो आपको कई जगह जरूर इस बात का प्रमाण देखने को मिला होगा। जैसे समुद्र पार करते समय सुरसा राक्षसी के साथ किए गए वार्तालाप में उनकी असाधारण बुद्धि जो है वो प्रकट होती है। ऐरावण का वध, माता सीता का लंका में खोज करना उनके इसी गुण का साक्षात प्रमाण हमें देता है कि जब उन्हें ज़रूरत पड़ती थी तो वो अपने को मच्छर के समान छोटा बना लेते थे और जब ज़रूरत पड़ती थी उसी के अनुरूप अपने शरीर को बड़ा बना लेते थे। ये उनकी बुद्धिमानी ही तो थी कि किस तरीके से उनको व्यवहार करना है। और ये जो गुण है हनुमान जी के भक्तों में स्वतः आ जाता है हनुमान जी की पूजा करने से। इसके अलावा हनुमान जी के भक्त जो होते हैं निडर होते हैं, साहसी होते हैं, उन्हें किसी चीज़ से डर नहीं लगता, क्योंकि हनुमान जी की पूजा करने वालों को ये जब भूत प्रेत पिशाच नहीं छू पाते तो ये साधारण मानव और साधारण जो शत्रु होते हैं उनसे डरने की उन्हें क्या ज़रूरत है। बाबा है ना, बाबा स्वयं कहते हैं कि मैं हूँ तो तू डरना, तुझे डरने की ज़रूरत नहीं है अगर मैं हूँ। हनुमान जी के भक्त जो होते हैं उनमें आलस्य नहीं होता है और लालच लोभ से परे होते हैं और सबकी सहायता करने के लिए हमेशा अग्रसर रहते हैं। ये सारे गुण आपको बाबा की पूजा करने से स्वतः मिल जाते हैं। आपको इसके लिए कुछ विशेष कार्य करने की आवश्यकता नहीं है। आपको सच्चे दिल से भगवान की पूजा करनी है और बाबा धीरे धीरे आपके अंदर ये सारी जो योग्यताएं होती हैं ये सिद्धि के स्वरूप में आपको प्राप्त होती हैं और आपको बहुत सारे गुण भी प्राप्त होते हैं, बहुत सारे लाभ होते हैं हनुमान जी की पूजा करने से। इसी के साथ आज का वीडियो मैं यहीं समाप्त करती हूँ और बाबा से प्रार्थना करती हूँ कि बाबा इसी तरीके से आपको सभी गुणों से मालामाल रखें और आपकी हर मनोकामना पूरी करें। इसी के साथ जय श्री राम, जय बाबा की।